हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 2 प्लांट लाइफ, लीफ एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले बात लर्निंग आउटकम्स की। लीफ, द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ लीफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ, हाउ डू प्लांट्स मेक एंड स्टोर फूड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड चेन। Hi friends, we see different kinds of plants around us. Plants are not one of the most important factors that make life possible on earth. They are the main source of food for all living organisms. Let's find out more about plants. बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लांट जो है हम अपने आसपास डिफरेंट काइंड के प्लांट्स देखते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट का वो ये है कि ये अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। यहाँ पर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट उनका सोर्स ऑफ फूड है। तो बच्चों चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लीफ, द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। Plants are the only organism that can convert light energy from sun into food. Plants are the primary producers on earth. They produce all of the food that humans and animals eat. Some animals eat plants, some animals eat these plant eaters. बच्चों प्लांट जो है एक लौता एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सनलाइट से अपने फूड को कन्वर्ट करता है, फूड बनाता है। प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है अर्थ का। ये प्रोड्यूस करता है ऑल ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को फूड। लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट इज अ साइट वेयर फूड इज प्रोड्यूस. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय लीव्स ऑफ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, nutrients and water is known as photosynthesis. Thus prepared food is used by the plants and extra food is stored in different parts of the plant. Only green plants can make their own food on this earth. As the food is only made by the green leaves, they are known of food factory of the plant और kitchen of the plant. बच्चों लीफ जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। इसके अंदर एक ऐसा साइट मौजूद होता है जो कि फूड को प्रोड्यूस करता है, और जिस प्रोसेस में लीव्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस करता है, वो प्लांट को फूड प्रोवाइड कराता है। बच्चों इसीलिए जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, उसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट और किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। A leaf has two main parts, a stalk called petiole and an expanded flattened portion called the blade. The tip of the leaf is called apex. A main vein runs through the middle of the leaf. A large number of side veins emerge from the main vein. These side veins are connected to the veins of the stem and carry water and minerals to the leaves. They also carry food from the leaves to different parts of a plant. बच्चों लीफ जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। स्टॉक जिसे पेटियोल कहा जाता है और एक एक्सपेंडेड फ्लैटेंड पोर्शन होता है जिसे ब्लेड कहा जाता है। टिप पर जो होता है लीफ के वो एपेक्स कहा जाता है, और जो मेन वीन जो होते हैं वो लीफ के मिडल में आप जो लाइनें देखते हैं उन्हें वीन कहा जाता है। Photosynthesis, the process of making food by plants in the presence of chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide. Blade, broad flattened part of leaf. There are many small openings on the undersurface of the leaf known as stomata which help in exchange of gases. Plants breathe through the stomata. Plants also lose water by evaporation through the stomata. This process is called transpiration. बच्चों एक कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं लीफ के अंडर जो सरफेस होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, इसमें कि ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। प्लांट जो है वो ब्रीथ करता है स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट जो है वो लूज करता है वाटर को और इवापोरेट करता है स्टोमेटा के थ्रू, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ। द लीफ रिसीव्स द रॉ मटेरियल्स दैट नेचर प्रोवाइड्स एंड इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. Although leaves have similar functions, the leaves of most trees are distinctive. Broadly, leaves can be classified as simple leaves and compound leaves. Leaves को दो भागों में classified किया गया है, simple और compound leaves में. A simple leaf has a single leaf blade on its stalk. The stalk in turn is attached to a woody twig. When the stalk is removed from the twig, a distinct scar is left on the twig. A compound leaf has no more than one leaf blade on a stalk. These multiple leaf blades are called leaflets. The leaflets that make up a single leaf are attached to a single stalk. As with the simple leaf, when that stalk is pulled away from its woody twig, it leaves a scar on the twig. In some trees, leaves occur alternately
along the stem. In other trees, leaves are arranged in opposite pairs along the stem. Since both of these arrangements can be found with both simple and compound leaves, there are 4 possible combinations: simple and alternate, simple and opposition, compound and alternate and compound and opposite. ये 4 तरीके के possible combinations होते हैं leaves के. यहाँ पर आप veins में देख सकते हैं, जैसे net like और parallel. Shapes में है hand shaped, spear shaped, heart shaped, round, needle. अरेंजमेंट्स में है सिंपल, कंपाउंड एंड कंपाउंड. एजेस में है स्मूथ, टूथेड, लोब्ड. एंड अरेंजमेंट ऑफ द स्टेम में है ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड. स्टोमेटा, टाइनी ओपनिंग्स इन लीव्स थ्रू विच प्लांट्स ब्रीथ. बच्चों बात आते हैं फैक्ट पर. द शेप, size and various other physical attributes of a leaf depends upon the kind of environment and climate a plant or tree grows in. For example, tree grows in dry and sandy regions, have tough, very thin or spiky leaves to prevent the loss of moisture from the surface. but तो shape और size जो होता है वो depend करता है environment पर, किसी भी ट्री का वहाँ की environment कैसी है. एग्जाम्पल के तौर पे वो ट्रीज जो ड्राई और सैंडी रीजन में होते हैं वो काफ़ी टफ और थिन होते हैं, उनके लीव्स काफ़ी स्पाइकी होते हैं. हाउ डू प्लांट्स मेक एंड स्टोर फूड. लीव्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड न्यूट्रिएंट फूड फॉर many animals. Herbivorous animals such as cow, goat and giraffe eat leaves. We use edible leaves in cooking, salads and as spice. Every time we eat a leafy vegetable, we are consuming food which the plant has produced using the sun's energy. बच्चों leaves जो होता है important और nutrition माना जाता है बहुत सारे animals के लिए. Herbivorous animal जैसे कि cow, goat, giraffe ये सभी leaves को खाते हैं. Green plants make their own food with the help of chlorophyll present in their leaves. They use light, water and carbon dioxide present in the air as raw materials to make their food. These raw materials are obtained through the process given below. बच्चों ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी मदद से. वो लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सन में प्रेजेंट जो होता है लाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी प्रेजेंट से रॉ मटेरियल्स के थ्रू खाना बनाता है. और ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से पाया जाता है, किस प्रोसेस से, चलिए देखते हैं. वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड कैरिड थ्रू द स्टेम टू द लीव्स. वाटर जो है वो रूट से ऑब्जर्व किया जाता है. When light falls on the leaves, it is observed by chlorophyll. Carbon dioxide is taken in through stomata. Carbon dioxide stomata के थ्रू लिया जाता है. Chlorophyll captures the energy of the sun. This energy splits the water into hydrogen and oxygen. The oxygen is released into the air and hydrogen is used with carbon dioxide to make glucose or sugars. After the food is prepared, oxygen is given out through stomata. The stomata perform the following important functions for the plant. Stomata जो है वो यहाँ पर कुछ functions plant के लिए follow करता है, perform करता है. जैसे it takes in and gives out air. ये एयर को इनहेल भी करता है, एक्सहेल भी करता है. इट रिमूव्स वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द प्लांट. फोटोसिंथेसिस होने के बाद में प्लांट में ये वाटर वेपर्स को और ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है प्लांट से. The sugars are moved from the leaves to the other parts of the plant where they are stored. The water in the plant veins carries the sugars. When the sugars reach the storage parts, they get converted into starch. Chlorophyll, a green colored pigment that occurs in photosynthetic plants. Glucose, a kind of sugar made by plants as food through the process of photosynthesis. Plants can store the starch in different parts: leaves, fruits, roots, flowers, seeds and bamboo. Interdependence of plants and animals. Plants and animals are interdependent. It means that they need each other to survive. Plants make food and release oxygen for animals. Animals give out carbon dioxide which is needed by plants for the process of photosynthesis. Plants that can make their own food are known as primary producers. Animals need to eat plants to get energy to carry out their life processes. Living things that get their energy by eating either a plant or an animal are called consumers. बच्चों एनिमल्स और प्लांट जो है एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी उन दोनों का ही सर्वाइवल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है. प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं जब एनिमल्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं उससे, और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स जो क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं. Animals that eat plants are called herbivorous. Cow, deer, rabbit and elephant are some herbivorous.
वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस कहा जाता है, जैसे काउ, डियर, रैबिट, एलिफेंट. एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. टाइगर, लायन, फॉक्स आर सम कार्निवोरस. ये सभी कार्निवोरस होते हैं क्योंकि ये दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं. एनिमल्स दैट ईट द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous. ह्यूमंस, बेयर एंड क्रॉ आर सम omnivores. ये वो होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट दोनों को ही खाते हैं. There are some animals that eat dead animals. Such animals are called scavengers. Vulture and hyena are some scavengers. ये वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के मीट को खाते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके मीट को खाते हैं, जिन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है. और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रखते हैं. Some very small animals are microorganisms, break down the bodies of dead animals into tiny pieces that get mixed with the soil. These animals are known as decomposers. Various type of worms are decomposers. बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनके डेड एनिमल्स, कुछ डेड एनिमल्स होते हैं, उनके टाइनी पीसेस जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. उन एनिमल्स को डिकम्पोजर्स कहा जाता है. बहुत सारे तरीके के वर्म्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं. फूड चेन. A food chain describes how each living things get food and how energy is passed from one organism to next in a habit. When we draw a food chain, we use an arrow between organisms. The arrow between each item in the chain always point in the direction of energy flow, that is from the food to the feeder. A simple food chain is grass. Grasshopper खाता है उसे, ग्रासहॉपर को फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल खा जाता है. बच्चों, ये फूड चेन है. मैनी फूड चेन्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड टुगेदर मेक अप अ फूड वेब. अब मोरल लर्न पर आ जाते हैं. We and other living beings are interdependent to each other in some way. So we have to take care of all plants and animals. बच्चों, हम और कई सारे लिविंग बींग्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए. फैक्ट पर आ जाते हैं. द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स. बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. द मेन पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर पेटियोल एंड ब्लेड. The tiny openings on the surface of a leaf are called stomata. Leaves use sunlight, carbon dioxide and water to make food by the process of photosynthesis. Plants can store food in leaves, fruits, stems, seeds, flowers and roots. Plants are called the primary producers because they are the only living things that produce food. The consumers can be herbivorous, carnivorous and omnivorous. The animals that decompose dead animals are called decomposers. Food chain is the chain of living organisms that show how they are dependent on one another for food. Many food chains that are interdependent and linked form a food web. अब आते हैं टिकल योर ब्रेन पर. राइट T for true statements and F for false one. Plants need oxygen for photosynthesis. Wrong. बच्चों, ये false है. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. मैच द कॉलम्स. बच्चों, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन सब्सटेंस. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. इन ग्रीन प्लांट्स सनलाइट इज कलेक्टेड बाय सन. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. बच्चों, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. टेक द करेक्ट आंसर. द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ. बच्चों, चैप्टर की मदद से यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स आपको ब्रीफ में देने हैं. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. बच्चों, चैप्टर की मदद से यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको डिटेल में देने हैं. स्किल बेस्ड एक्टिविटीज. ब्रेन बॉगर हॉट्स. Rohit took a potted plant and keep it inside a cupboard. Even though it was watered and plant died. Why? What do you think would happen if there were no plants on the earth? अगर अर्थ पर कोई प्लांट्स नहीं बचा तो क्या होगा बच्चों? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. विजिट अ लाइब्रेरी एंड सर्च फॉर बुक्स विद पिक्चर्स ऑफ फेमस गार्डन्स इन इंडिया. राइट अ बुक रिव्यू ऑन एनी वन ऑफ द बुक्स. Project time. Collect 5 leaves of different shapes and sizes and paste them on a chart paper. Write the names of trees they belong to below each leaf. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.